अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और आज की शॉर्ट वीडियो है उन सब लोगों के लिए जिनको याददाश्त का प्रॉब्लम सीरियसनेस की तरफ जा सकता है, संगीनी की तरफ जा सकता है, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस और अल्जाइमर्स की तरफ जा सकता है। ख़ास करके अगर आपकी फ़ैमिली में अल्जाइमर्स डिजीज़ की हिस्ट्री है जिसमें आपकी याददाश्त जो है ख़त्म हो जाती है, आपको अपनी पहचान तक भूल जाती है, बड़ी तकलीफ दे बीमारी होती है लवाकीम के लिए भी। सो उस केस में आप जेनेटिक फैक्टर तो इसका है, यानी अगर आपकी फैमिली में है तो इस जीन के टर्न ऑन होने की, एक्टिवेट होने की आपकी लाइफ में चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसका हतमी फैसला, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपको हो जाएगी। तो आपने अर्ली साइंस, वेरी अर्ली साइंस, यानी 15-20 साल पहले जो आना शुरू हो जाते हैं, उसको आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं ताकि आपको ये ना हो बीमारी। सबसे पहले इसमें चीज़ आ जाती है कि आपको जो डिफ़िकल्टी होती है उसकी रीज़न ये है कि जो आपकी नर्व्स हैं वो नई शाखें, नई डेंड्राइट्स, नए कनेक्शन और न्यू मेमोरीज बनाना छोड़ देते हैं। अब जब वो पुराने वाले तो क्योंकि आपकी डेंड्राइट्स वगैरह इंटैक्ट थे तो वो तो आपको याद है, नए वाले जब बनना छोड़ देते हैं तो आपको 10-15 साल पुरानी बात तो याद रहती है। और ये एक दो बार नहीं आपके साथ होता है, एक दो बार तो किसी के भी साथ हो सकता है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपके साथ होना शुरू होता है। लेकिन रिसेंट बातें आपको याद नहीं रहती हैं, वो चीज़ें आपको करने में प्रॉब्लम हो रही हैं। एक ये बड़ा डिस्टिंक्टिव साइन है। दूसरा साइन है आपके पास ये कि आप टूथब्रश को हेयर ब्रश कह दें, ठीक है। और ये इसलिए नहीं कि आप टेंशन में थे, आप जल्दी में थे, आप घर से निकल रहे थे, ये बहुत कॉमन होना शुरू हो जाए। ये एक आम चीज़ है, बॉल पेन पड़ा हुआ है, लेकिन आपको 10-15 सेकंड माइंड में आ ही नहीं रहा कि इसको बॉल पेन कहते हैं, ठीक है। ये आपको और कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, अगले को भी बताने में प्रॉब्लम हो रही है, वो उठा लो वो उठा लो। अच्छा, ये जो कभी कभार होता है मैं उसकी बात नहीं कर रही, अगर ये बहुत कॉमनली हफ्ते में 2-3-4 बार होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हेडफोन्स पड़े हैं जैसे मेरे सामने, अब मैं देखी जा रही हूँ, मुझे पता है हेडफोन्स है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही कि हेडफोन्स हैं, तो ये आपके पास एक अर्ली साइन हो सकता है अल्जाइमर डिजीज़ का। तीसरा, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन याद रखने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर्स ऐड करने में, आम भी डिजिट्स वगैरह ऐड करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, फ़ोन नंबर एंटर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर अपना बैंक बैलेंस वगैरह ये चीज़ें कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो एक कॉमन है। लेकिन इस तरह की अगर प्रॉब्लम है एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन वाली, ये भी आपके पास एक चीज़ हो सकती है। और चौथा, वो टास्क जिनसे आप बहुत फेमिलियर थे, जिनको आपको करने की आदत थी, वो आप को करना भूल जाए। यानी फॉर एग्जांपल आलू गोश्त पकाने की रेसिपी आपके हाथों पे ऐसे चढ़ी है, नहीं आ रही है रेसिपी माइंड में, ठीक है। कोई चीज़ है, कोई डिवाइस खोल के लगानी है, आपको पता है वो किस तरह खोल के लगानी है, आपके रिफ्लेक्स का वो हिस्सा है। गाड़ी चलानी है, आपके रिफ्लेक्स का हिस्सा बन जाता है गाड़ी चलाने वाला स्किल, लेकिन अगर वो आपके माइंड में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है ये अर्ली साइंस हैं कि आप डिमेंशिया की तरफ प्रोसेस कर रहे हैं। आप एकदम भूल गए हैं कि आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी या ऑफिस किसी ख़ास रास्ते से जाते होते हैं और आप यूनिवर्सिटी और ऑफिस पहुँचे हैं, ठीक है। आप वहाँ 2-3 रास्तों से जाते हैं और आप बड़े सालों से जा रहे हैं और आप भूल गए हैं कि आप किस रास्ते से आए हैं, और ये आप रोज़ भूलना शुरू हो गए हैं। ये लॉस ऑफ ओरिएंटेशन इन टाइम एंड स्पेस, ये मसला है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके साथ जो गड़बड़ और प्रॉब्लम है वो शुरू हो रही है। या बिल्कुल अपने नेबरहुड में एक जगह पर जहाँ रोज़ आते हैं वहाँ के घर का रास्ता भूल गए हैं, बहुत कॉमन भूल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्जाइमर्स की बहुत अर्ली निशानी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि इस तरह की चीज़ें कि कमरे में आए, भूल गए, चाबी कहाँ रखी है, ये कहाँ रखा हुआ, ये कॉमन है, ये सबके साथ होता है। और इसकी वजह आपके पास स्ट्रेस भी हो सकती है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, कहीं निकलने की जल्दी भी हो सकती है। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को अभी, ये उससे बहुत डिफरेंट है। एकदम से बहुत ड्रास्टिक मूड चेंजेस होना शुरू हो गए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जहाँ ये मूड डिस्टर्बेंसेज, एंगर मैनेजमेंट और बाइपोलर और स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ अर्ली साइंस ऑफ डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज़ की तरफ भी आपके पास ये आ सकता है। और सडन चेंज इन पर्सनैलिटी अगर आप अपने किसी रिलेटिव में, किसी दोस्त में, अहबाब में नोट करते हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है ही नहीं है ना, ठीक है, ये वो इंसान ही नहीं है। या फिर ये इंसान बैठा होता है, बिल्कुल पर्सनैलिटी वो इंसान ही बदल जाता है। या फिर ये वो इंसान बैठा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो इस जगह पे मौजूद नहीं है। तो ये बहुत बड़ी निशानी है। और एक बहुत अर्ली साइन जो 10-15 साल पहले अपेयर होना शुरू होता है कि इमेंस लैक ऑफ एनर्जी। जहाँ इमेंस लैक ऑफ एनर्जी पे मैं अक्सर वीडियोस करती हूँ और उसकी बहुत सारी रीजंस है। वहाँ पे ये नहीं है कि अब 10-15 आपने बहुत ज़्यादा काम किया तो एक दिन तो आप सोएंगे ही ना, ठीक है, आप थकेंगे, एक दिन आप सोएंगे, ठीक है। और अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए उस पर भी मैं अलग वीडियोज़ करती रहती हूँ कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। हम फिर इस पर इंशाल्लाह दोबारा अलग भी बात करेंगे, अल्जाइमर्स का नाम लगा के इस पर मैं करूँगी बात। अब आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।